हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने न्यूट्रिशन कंप्लीट किया था। अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट, जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। फोटोसिंथेसिस थोड़ा लेंदी है तो शायद बड़ा हो सकता है, बट हम इसी वीडियो में ट्राई करेंगे फोटोसिंथेसिस को कवर करने का। अब फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड carbohydrate from carbon dioxide and water using solar energy by chlorophyll pigments is known as photosynthesis। अब ऑर्गेनिक एलिमेंट्स अगर आपको पता नहीं तो समझ लो कि ऑर्गेनिक क्या होते हैं, जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बन ये प्रेजेंट होता है। और इनऑर्गेनिक क्या होता है, वो सिंपलर फॉर्म होते हैं जिसमें कार्बन नहीं होता है, लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो इन्हें आप इनऑर्गेनिक कहते हो। और ऑर्गेनिक में जिसे जो कार्बन में उसमें कार्बन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, ऑर्गेनिक फूड कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग सोलर एनर्जी। तो आप क्या कर रहे हो, एनवायरनमेंट से CO2 ले रहे हो, तो CO2 क्या है, एक ऑर्गेनिक एलिमेंट है। और उसमें से आप क्या कर रहे हो, CO2 ले रहे हो, H2O ले रहे हो, जो कि एक इनऑर्गेनिक है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो उसे आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, ग्लूकोज में एंड ऑक्सीजन में एंड वाटर में। तो हम वो आगे देखेंगे। फिर यहाँ पर देखो, फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस इन नेचर फॉर प्रोवाइडिंग फूड सप्लाई टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने जो है मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म डिस्कस किया था। एनाबॉलिज्म में आप क्या करते हो, फॉर्मेशन करते हो। फॉर्मेशन करते हो तो आपको क्या करनी पड़ती है, एनर्जी क्या करनी पड़ती है, खर्च करनी पड़ती है, कंज्यूम करनी पड़ती है, ठीक है। आप यहाँ पर फॉर्मेशन क्या कर रहे हो, CO2 का और H2O को मिलाकर आप बना रहे हो ग्लूकोज, तो आप फॉर्म कर रहे हो, तो आप कुछ फॉर्मेशन कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, वो कौन सा प्रोसेस होता है, एनाबॉलिक प्रोसेस। डन। यहाँ पर इट प्यूरिफाइज द एटमॉस्फेरिक एयर बाय कंज्यूमिंग CO2 एंड इवॉल्विंग ऑक्सीजन। आपको पता है कि प्लांट्स क्या करते हैं, आजू बाजू से एनवायरनमेंट से CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, एंड वो उससे क्या करते हैं, हमें बाद में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अब ये जो रिएक्शन है, इसे घोल के पी जाओ, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ द होल वर्ल्ड, नहीं कह सकते आपकी लाइफ प्रोसेस में, NCERT में, ठीक है। तो क्या है ये आपका फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। देखो, 6CO2 plus 12H2O gives in the presence of sunlight and chlorophyll, it gives glucose which is C6H12O6, 6H2O मतलब वाटर, ऑक्सीजन एंड अगेन फिर से वाटर ही है शायद ये। तो 6H12O6 ये आपका क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। डन। ये आपका ऑर्गेनिक है, ये आपका इनऑर्गेनिक है, O2 आपका इनऑर्गेनिक है। तो इस तरह से क्या है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलीज करता है। अभी मैं आपको समझाती हूँ। देखो, ये आपका एक प्लांट है, ठीक है। अब प्लांट में देखो, ये ज़मीन के नीचे है, उसके रूट्स होते हैं प्लांट के। तो अब प्लांट के एनवायरनमेंट में क्या होता है, CO2 प्रेजेंट होता है। हम जब एक्सहेल करते हैं तो व्हाट वी प्रोड्यूस इज CO2। देन आपको एनवायरनमेंट में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स होते हैं, ह्यूमिड जब क्लाइमेट होता है तो H2, ठीक है। और ऑल्सो प्लांट को जो है रूट से भी क्या मिलता है, H2, ठीक है। अब जब लीफ में, जो आपका लीफ है, वहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो जब सनलाइट आती है, दिन के वक्त जब सनलाइट होती है, तो सनलाइट, CO2, H2O, ये तीनों मिलाकर यू मेक C6H12O6, जिसे आप क्या कहते हो, अब ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये आपका C6H12O6 है, जो कि जिसका आप कहते हो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। एंड आपको पता है कि प्लांट प्रोवाइडर्स ऑक्सीजन, वेरी इजी। तो ये इसका एक प्रोडक्ट है O2, ठीक है, जो कि है ऑक्सीजन। डन। तो देखो, ये जो रिएक्शन है, ये हमेशा इसमें आपको क्या लगता है, एक बार मैं लिख के बताती हूँ। वेरी इंपॉर्टेंटली यू नीड CO2। यहाँ पर हम बैलेंस नहीं करेंगे, बस अभी यहाँ पर रिएक्शन लिख रहे हैं। आपको लगता है CO2 प्लस आपको लगता है H2, ये दो चीज़ आपको लगती है, मतलब वाटर एंड CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसीलिए तो नाम रखा है फोटो मतलब लाइट, सनलाइट। देन क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल भी चाहिए, सनलाइट, ये दोनों एसेंशियल है, इन दोनों के सिवा फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकता। क्लोरोफिल क्या दे रहा है आपको, C6H12O6, मतलब क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन तो मिल ही रहा है एंड ऑल्सो भी वाटर आता है इसमें से, ठीक है। तो ये है प्रोडक्ट, ये आपका रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसे आप बैलेंस कर सकते हो बाद में। अब ये है आपका डायग्राम ऑफ क्लोरोफिल, इसे आप कहते हो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस इज वेयर एक्चुअली फोटोसिंथेसिस इज हैपनिंग, दिस इज वेयर एक्चुअली द ग्लूकोज इज फॉर्मिंग। तो ग्रीन प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट और किचन ऑफ द सेल। तो रिमेंबर कि क्लोरोप्लास्ट आर known as the kitchen of the cell. Each developed chloroplast has two distinct areas, grana and stroma. अब ग्राना क्या होता है, स्ट्रोमा क्या होता है। ग्राना एक्चुअली ये जो आपको स्टैक्स दिख रहे हैं, ये थाइलाकॉइड्स के जो स्टैक्स दिख रहे हैं, इसे आप कहते हैं ग्राना। स्ट्रोमा एक लिक्विड पार्ट होता है, लाइक साइटोप्लाज्म सेल में होता है, उसी की तरह स्ट्रोमा होता है। सो स्ट्रोमा इज एक्वस फ्लूइड। देन क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्या होता है, पहले आउटर मेम्ब्रेन होती है, देन इनर मेम्ब्रेन में स्पेस होती है, देन इनर मेम्ब्रेन होती है, देन आपकी डिस्क शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिन्हें आप थाइलाकॉइड्स कहते हो, और इन स्टैक को आप कहते हो ग्रैनम, स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड में जो है ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिससे आपके प्लांट्स का कलर ग्रीन आता है, क्योंकि इनमें ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है। डन। लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्राना। सो व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन एंड व्हाट इज़ डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन वो होती है जब दिन में जो रिएक्शंस होती है प्लांट में, उसे आप कहते हैं लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन वो होती है जो रात के वक्त होती है, सिंपल। अब लाइट जब दिन में होता है तो सारी रिएक्शंस जो है ग्राना में होते हैं ये, एंड जब डार्क रिएक्शन होता है जब रात होती है, तब सारे जो रिएक्शंस है, देखो रात में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो रात में जो है रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है, जो कि ये एक्वस फ्लूइड होता है। अब मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस देख लेते हैं। तो सबसे फोटोसिंथेसिस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन फेजेस, लाइट फेज, डार्क फेज, दिन रात, ठीक है। अब जो है पहले हम देखेंगे लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में पहला स्टेप क्या होता है, जब सनलाइट सुबह सुबह आती है तो व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक्टिवेट कैसे होता है, जैसे ही क्लोरोफिल पर सनलाइट पड़ती है क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाता है, सिंपल एंड सटीक। जैसे ही सनलाइट जो है प्लांट पर गिरती है एंड जो है सेंस हो जाता है, लाइट सेंस हो जाता है एंड क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाता है, तो इसे आप कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। और जैसे ही क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाता है वो क्या करने लगता है, एनर्जी रिलीज करने लगता है। एनर्जी रिलीज करने से क्या होगा वो भी मैं बताती हूँ। फिर आता है जब एनर्जी देखो क्या है, क्लोरोफिल प्लस लाइट एनर्जी गिव्स क्लोरोफिल प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट आप क्या बना रहे हो, एटीपी। एटीपी क्या होता है, एनर्जी होता है, करेंसी होता है। आपके सेल में सारी जो प्रोसेसेस करनी है वो एटीपी से होती है। एटीपी इज लाइक एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होती है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। देखो पहले लाइट गिरी क्लोरोफिल पर, क्लोरोफिल क्या हुआ, एक्टिवेट हुआ, क्लोरोफिल ने एनर्जी रिलीज की, एडीपी को उन्होंने ये किया कन्वर्ट एटीपी में। देन सेकेंड जो है वाटर भी आया था, देखो लाइट आया जो क्लोरोफिल को एक्टिवेट किया, वाटर आया, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अब वाटर आने के बाद हम क्या करेंगे, वाटर को ब्रेक डाउन करेंगे। फोटोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ वाटर थ्रू लाइट। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन विथ इलेक्ट्रिसिटी, वैसे ही फोटोलिसिस ब्रेक डाउन विथ लाइट। तो देखो H2O मतलब वाटर है, जिसे हम लाइट की मदद से क्या कर रहे हैं, H और OH माइनस में क्या किया हमने, उसे ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है, डन। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज रिलीज्ड बाय ब्रेक डाउन ऑफ H2O। देखो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रिलीज होता है बट बाद में एक हाइड्रोजन उसके साथ आके बॉन्ड कर लेता है ना। ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय ह्यूमंस, तो ये जो ऑक्सीजन रिलीज होगा ये क्या हम करेंगे, हम रेस्पिरेशन के दौरान यूज करेंगे, सिंपल। दिस इज लाइक द बाय प्रोडक्ट। नाउ रिमेनिंग H एंड इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड टू रिड्यूस NADP।
तो देखो फोटोलिसिस ऑफ वाटर हमने कैसे किया कि जैसे ही लाइट पड़ी क्लोरोफिल एक्टिवेट हुआ, वाटर आया, वाटर को H2 होता है जिसको हमने ब्रेक डाउन किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। अब ये जो ऑक्सीजन है वो रिलीज होगा एंड हम जो ह्यूमंस है उसे ब्रीथ करेंगे। ये रिमेनिंग अब ये ऑक्सीजन बचा, इसका क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर रिलीज हुए थे इन दोनों को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे टू रिड्यूस NADP। NADP क्या होता है, क्या होता है ये, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। खतरनाक सा नाम है, बस NADP याद रखो। एंड देन रिड्यूस करना मतलब आप हाइड्रोजन उसमें ऐड कर रहे हैं ना, ऑक्सीजन को लूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं। तो आप क्या करें, NAD प्लस H प्लस इलेक्ट्रॉन्स, तो NADPH होता है। थर्ड है कि लाइट एनर्जी क्या है, कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH। सबसे पहले देखो लाइट एनर्जी मतलब सनलाइट की एनर्जी वो आई और कन्वर्ट किस में हुई, देखो ATP हमने यहाँ पर फॉर्म किया एंड NADPH मतलब इट्स अगेन दी एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी जो प्लांट यूज़ करेगा फॉर थिंग्स जो भी मतलब है उसके प्रोसेसेस। अब डार्क रिएक्शन, सर ये शायद बताया नहीं मैंने, ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, T मतलब ट्राइफॉस्फेट और ऐसे D डाइफॉस्फेट। ठीक है, इसमें 3 फॉस्फेट के ग्रुप्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं एंड यहाँ पर 2 के होते हैं। एंड AMP होता है एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट मतलब एक ही फॉस्फेट। ठीक है, डार्क रिएक्शन। In this step, synthesis of carbohydrates from carbon dioxide takes place. During this reaction, the chemical energy formed during the light reaction ATP and NADPH is utilized for the fixation and conversion of CO2 into simple carbohydrates, that is glucose. अब सुबह आपने क्या किया, ATP एंड NADPH आपने बनाया एंड उसे स्टोर किया। आपने क्या किया, इस एनर्जी को स्टोर किया है। क्यों स्टोर किया है, रात में जब लाइट नहीं होगी तो आप तब यूज़ कर सकते हैं, सिंपल। तो रात में जब डार्क रिएक्शन में जब लाइट नहीं है तो आपने क्या किया, यू टुक कार्बोहाइड्रेट्स मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ATP and NADPH एंड दिस एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर द फिक्सेशन ऑफ CO2 एंड इन तीनों की मदद से आप क्या बनाओगे, ग्लूकोज बनाओगे एंड CO2। तो अभी यहाँ पर देखो लाइट रिएक्शन देखो, आपने क्या किया, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, इतना पार्ट देखो। तो आपने क्या किया, फोटोलिसिस ऑफ वाटर मतलब आपको अपने H2O और एनर्जी को मिलाकर ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन निकाला। देन जब डार्क रिएक्शन होता है तो ये जो है ये निकल जाता है। तो सिर्फ आपने H2O, CO2, एनर्जी, ATP, NADPH इनको मिलाकर आपने क्या बनाया, ग्लूकोज। तो ये आपका डार्क रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन हो गया। अब ये वाला पार्ट देखो, अगेन यही वही सेम रिएक्शन है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, अब ये थ्योरी पार्ट है ज़रा सा। सनलाइट आपको पता है बहुत एसेंशियल होता है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एंड फोटोसिंथेसिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो कि है आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, serve as a antenna to absorb light. So if level of chlorophyll is less in the plant, then rate of photosynthesis is slow down. CO2 is also again important. Water is also again so important. स्टोमाटा क्या है, ये टाइनी पोर्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग गार्डेड बाय 2 किडनी शेप्ड और बीन शेप्ड गार्ड सेल्स। स्टोमाटा आपने को हमेशा 9th में पढ़ा है, छोटी क्लास में भी पढ़ा है। स्टोमाटा होता है जैसे कि आपका एक ये लीफ का सेल है, ये आपके बाजू बाजू में क्या होंगे, सेल्स है एंड अलग अलग, एंड बीच में जो है गार्ड सेल है, ये आपका ओपनिंग है। तो जब भी आपको कुछ गैसेस पास आउट करनी है, लाइक गैसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है यहाँ पर, तो इधर से CO2 जाता है अंदर। CO2 हमने देखा कि CO2 प्लांट में जाता है, पर कहाँ से, स्टोमाटा से। तो स्टोमाटा से वो CO2 अंदर जाता है। वैसे ही जब ऑक्सीजन फॉर्म होता है तो ऑक्सीजन इसी स्टोमाटा से बाहर आता है। ऑल्सो वाटर भी इसी स्टोमाटा से बाहर आता है। तो ये मतलब बंद चालू होता है। तो ये इस वाले इसमें स्टोमाटा क्या है, ओपन, इस वाले इसमें स्टोमाटा क्या है, क्लोज है। तो यहाँ पर अभी देखो ये होल ओपनिंग जो है वो बंद है। ठीक है, बहुत ईजी है, इसमें कुछ ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है।
तो गार्ड सेल्स, ये दो क्या है, गार्ड सेल्स, ये गार्ड की तरह बैठे होते हैं, ये जो है गेट बंद चालू करने का काम करते हैं। इनर थिक वॉल, देन एपिडर्मल सेल्स, ये अपर लेयर ऑफ सेल्स है बाजू के। स्टोमाटल पोर, इस ओपनिंग को आप क्या कहते हो, स्टोमाटल पोर। वैक्यूल, आउटर थिन वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट, जो ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं अगेन क्लोरोप्लास्ट। एंड इस तरह से आपका जो है फोटोसिंथेसिस ख़त्म हो चुका है फाइनली। एंड अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसमें न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ऑल सच थिंग्स आने वाले। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू गाइज, बाय।